मैं ये जो अफगान सिटीजन्स के हवाले से और इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से दोबारा कह दूं, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, कोई मजीद एक्सटेंशन का सोचे बिना और कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने एक और फैसला किया जो चारों सूबों को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि आज के दिन से अगर कोई इलीगल आदमी को किराए पर कोई जगह, कोई दुकान, कोई मकान देगा तो वो भी जिम्मेदार होगा जो इसे ये किरायादारी पर ये जगह देगा। कोई मुलाजमत इलीगल आदमी को, जिसके पास पासपोर्ट है, वीज़ा है या लॉकफुल डॉक्यूमेंट है, वो किसी भी मुल्क से है, उसे कोई किराए पर घर दे, उसे कोई एम्प्लॉयमेंट या कोई नौकरी दे, वो दे सकते। इसी तरह होटल अकोमोडेशन और किसी किस्म की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चार चीज़ें मैं दोबारा गिना दूं। अकोमोडेशन एज ए रेंट, यानी किरायादारी पर कोई दुकान, कोई कारोबार या कोई मकान, किसी किस्म की मुलाजमत, होटल अकोमोडेशन, प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, सिर्फ पाकिस्तान के शहरी उसी आदमी से काम करेंगे जिसके पास लॉफुल डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा है, पासपोर्ट है। और मैं आपको दोबारा कह दूं, कारोबार के वीज़े, सेहत और तालीम के लिए वीज़े, सैरो सियाहत के लिए वीज़े ऑनलाइन 126 मुल्कों को दे रहे हैं। और अफगानिस्तान को बड़ी तादाद में वीज़े, तकरीबन 2 साल में 10 लाख से ज़ायद वीज़ा इशू किए। ना सिर्फ वीज़ाज इशू किए, 16 कैटेगरीज हैं, 16 कैटेगरीज हैं। 16 कैटेगरीज में हर चीज़ कवर्ड है। इसमें मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, टूरिस्ट हैं, इसमें आपके फैमिलीज हैं, इसमें इवन जो तबलीग के लिए तशरीफ़ लाते हैं हमारे मुबल्लिग, वो भी शामिल है। 16 कैटेगरीज में अफ़गानिस्तान को वीज़ाज इशू किए जाते हैं। 2 साल में ये वीज़े तकरीबन 10 लाख हैं और हर 10 में से 2 वीज़े को एक्सटेंशन मांगते हैं हमारे अफ़गान भाई, जिसको एक्सटेंशन जो है 2 दफ़ा में एक्सटेंशन इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको देती है। और इसकी तादाद भी इसी परसेंटेज से आप लगा सकते हैं कि 10 लाख में से तकरीबन कोई 20% के लोग एक्सटेंशन मांगते हैं, जिनमें से ज़्यादातर को एक्सटेंशन दी जाती है। और इस अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर ने हर हफ्ते, इंटीरियर मिनिस्टर इसका रिव्यू करते हैं। इसमें से आने वाली जो शिकायत हैं उसके लिए एक हमने तमाम सूबों ने, आज़ाद कश्मीर और गिलगित ने अपनी हेल्पलाइंस बनाई हैं और वफाक की इंटीरियर मिनिस्ट्री की हेल्पलाइन है। कोई भी शिकायत और उसके अलावा मीडिया पर आने वाली कोई भी रिपोर्ट हम उसको वेरीफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। और अफ़गानिस्तान से भी हमें कई दफ़ा शिकायत वो भेजते हैं जिसको हम वेरीफाई और इन्वेस्टिगेट करते हैं। पिछले दिनों एक खातून की हलाकत की खबर अफ़गान एम्बेसी ने हमें कही। जब वो इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो फेक न्यूज़ निकली और वो फेक न्यूज़ ने ना सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तल्कात में मसला, बल्कि उस फेक न्यूज़ ने पाकिस्तान के लिए भी बैड नेम क्रिएट किया। तो इसी तरह की फेक वीडियोस चंद एक जगह पर पंजाब के हवाले से आई थी, जिसको वेरीफाई किया गया, जिसका ऑन ग्राउंड कोई नहीं निकला। आज के दिन तक हम हर रोज़ की बुनियाद पर सूबे और इंटीरियर मिनिस्ट्री रोज़ाना शिकायत का इसे देखती है। किसी किस्म की शिकायत जो है वो मिसबिहेव की हो, वो किसी न किसी और तरफ निशानदेही करे, ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारे मेहमान थे, हमारे मेहमान हैं। अफ़गान भाई और बहनें जो थे उनको हमने 40 साल मेहमानों के तौर पे इस मुल्क में रखा और आज उनकी वापसी भी एक मेहमान को जिस तरह वापस उसके घर छोड़ के आते हैं उसी तरह पाकिस्तान कर रहा है। और इसके लिए हम मीडिया रिपोर्ट्स भी और दूसरी भी, इसी तरह एक इंटरनेशनल मीडिया ने, बीबीसी ने एक पिछले दिनों खबर दी कि
तकरीबन 1 मिलियन हथियार जो हैं वो भी उनमें से आधे जो हैं वो गायब हैं और वो शायद कई दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं। और इसी तरह ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंडोज करती हैं पाकिस्तान के मौक़िफ़ को। पाकिस्तान ने ये फैसला मॉडर्न दुनिया में अपने आप को एक जदीद मुल्क के तौर पर, कि जहां पर कोई डॉक्यूमेंट्स के बगैर ना हो, ना कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट के बगैर हो, ना कोई शहरी हो, ना कोई किसी दूसरे मुल्क से कोई शहरी बगैर डॉक्यूमेंट्स, बगैर वीज़ा और पासपोर्ट के आए, वो जारी किया। और हमारी भी यही कई शिकायत थी कि नारकोटिक्स के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, क्राइम के हवाले से, ऐसे लोग जिनकी किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं, जिनके पास किसी किस्म का कोई पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है, तो उन लोगों को तो हुकूमत को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे। वो बहुत सारे लोग उसमें से फिर इस तरह के क्राइम्स में भी और टेररिज्म में भी मुलव्वस पाए गए हैं। ये आपको इस पर ब्रीफिंग हर हफ्ते इस पर दी जाएगी। और इस पर अभी तक मैं जो ये 1 डॉक्यूमेंट रजीम शुरू की गई थी, आज के दिन तक पाकिस्तान ने 9,07,351 लोगों को वापस अफगानिस्तान बाइज्जत तौर पे भेजा है। 9,07,391। और ये इसमें पहला और दूसरा मरहला दोनों शामिल है। दूसरे मरहले में आज के दिन तक 84,869 लोग, जिसमें से सिर्फ 25,320 ACC कार्ड होल्डर्स थे और बाकी तमाम ऐसे थे जो इल्लीगल थे, जिनके पास किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। कोई आज के दिन तक शिकायत ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई किसी किस्म की जो कि वेरीफाई हो। और आइंदा भी शिकायत के हवाले से भी हम नज़र रखे हुए हैं और इस प्रोसेस को तेज़ी से चलाने के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री चारों सूबों के साथ, आज़ाद कश्मीर और गिलगित के साथ राब्ते में है। और हम इसको हर हफ्ते और रोज़ाना की बुनियाद पर इस पे रिपोर्ट्स आती हैं। हमारे साथ तकरीबन ज़्यादातर लोग कोऑपरेट कर रहे हैं चारों सूबों में से। कोई किसी जगह से तावन जो है वो ज़्यादा है, किसी जगह से कम है, लेकिन तावन किया जा रहा है। और यही पाकिस्तान का फैसला है, यही रियासत पाकिस्तान का फैसला है कि पाकिस्तान में वही आदमी अब रहेगा, वही आदमी यहाँ पर काम करे, मेडिकल के लिए आए, एजुकेशन के लिए आए, सैर व सियाहत के लिए आए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स पे आएगा, वीज़ा पे आएगा, पासपोर्ट पे आएगा। और इस पर मैं दोबारा एक दफ़ा आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए मैं सर, जो अफगान आए थे तीसरी कैटेगरी में रीसेटलमेंट के लिए, उनके लिए आपने पिछली प्रेशर में अप्रैल 30 की डेडलाइन दी थी, क्या वो अभी तक वो कायम है या उसमें कोई रिव्यू? देखिए, मैं जो लोग रीसेटल होना था, जिन्हें मगरबी ममालिक ने और कुछ दूसरे ममालिक ने कहा था कि वो लेकर जाएंगे, और उनके वादे को भी अब कई साल हो गए हैं, हमने उन्हें कहा है कि इसको तेज़ी से इम्प्लीमेंट करें। 30 अप्रैल डेट है उनकी, लेकिन 30 अप्रैल के बाद केस टू केस बेसिस पे हम जायज़ा लेंगे। और अगर कोई रहेगा तो पासपोर्ट पे रहेगा और वीज़ा पर रहेगा। तो जिसको भी यहाँ 30 अप्रैल के बाद रहना है, उसको फिर हम उसका वीज़ा या एक्सटेंशन में जाएगा, एक्सटेंड करेंगे, या उसे एक नया वीज़ा हासिल करना पड़ेगा। बहरहाल वीज़े के बगैर 30 अप्रैल के बाद ऐसा कोई अफ़गान शहरी जिसे रीसेटल करने के लिए मगरबी ममालिक ने वादा किया है, वो नई वीज़े के साथ रहेगा। और एक्सटेंशन केस टू केस बेसिस पे होगी। इसकी भी एक्सटेंशन इस तरह नहीं होगी कि भी कोई एक ही दफ़ा में हो जाए। सर, ये जो पाकिस्तानी ख़वातीन है, उनके बच्चे हैं, उनका क्या स्टेटस होगा? पाकिस्तानी ख़वातीन ने अफगान शहरी के साथ शादी की है, उनके बच्चे भी हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जो पाकिस्तान, तो उनके लिए वही उनके हकूक़ हैं जो कि किसी भी पाकिस्तानी के हो सकते हैं। हमने तो POR कार्ड जिनके पास हैं, जिनकी डेडलाइन 30 है,
और उसी घर में अगर ACC कार्ड होल्डर भी है तो हमने उसको ये रिलैक्स किया है कि वो POR कार्ड वाले के साथ चला जाए। इसी तरह पाकिस्तानी नेशनलिटी की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी जगह जहां रायत दी जा सकती है, मगर ये रायत अब नहीं दी जाएगी कि किसी किस्म की डेट की एक्सटेंशन या इस मामले को फिर मुअख्खर कर दिया जाए, फिर रोक दिया जाए। ये एक मुसलसल अमल है और मैंने जैसे आपको कहा है 9,07,351 लोग इस पॉलिसी के तहत आज के दिन तक ज़्यादा अफगानिस्तान जा चुके हैं और ये अमल चलता रहेगा। सर साहब ये बताएं कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें नजर आ रहा है कि कपड़े की दुकान है, किसी अफगानी की अरेस्ट हो गया, बंद हो गया। आपने उस तस्दीक की है, वीडियो वो कहाँ की है? और सेकंड, CM KP के गवर्नमेंट ने इस हवाले से किस हद तक हेल्पफुल रहे अफगानी के हवाले से? देखिए, मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की सारी इकाइयाँ इसमें मावन हैं, कुछ कम हैं, कुछ ज़्यादा हैं। बहरहाल मैं ये यहाँ नहीं कहूँगा कि किसका कितना है, लेकिन सारे लोगों से हमने दोबारा अपील की है कि जहाँ कमी कुताहियाँ हैं उसको दूर करें, इस कोऑपरेशन को तेज़ करें। और चारों सूबे कोऑपरेट कर रहे हैं। चारों सूबों की में से अफ़गान शहरी वापस उनके अपने मुल्क बाइज़्ज़त तौर पे भेजे जा रहे हैं और ये तसलसल हम इनके तावन से ये जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में ये मज़ीद तेज़ होगा।